वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने वर्कर क्लास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग डैगर हिल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल फाइल में, और यहाँ पर ये दो प्लगइन्स को ऐड करना होगा टॉप पर। और यहाँ पर कुछ हमारे पास वर्क मैनेजर की डिपेंडेंसी हैं, डैगर हिल्ट की डिपेंडेंसी हैं, और डैगर हिल्ट फॉर वर्कर जो कि केवल वर्कर क्लास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको दिया गया है, उसकी डिपेंडेंसी है। ऑलराइट, सो इतना करने के बाद आप लोग जाएंगे अपने प्रोजेक्ट लेवल में, और यहाँ पर ये बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे। तो इसके बाद अपने प्रोजेक्ट को सिंक करिए, जंप करिए अपने मेन एक्टिविटी में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक वर्कर जिसका मैं नाम दूंगा मेन वर्कर, और ये एक क्लास होगा, ये एक्सटेंड करेगा हमारे वर्कर क्लास को। तो वर्कर क्लास की हमारे पास दो रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो होता है कॉन्टेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, और सेकंड होता है हमारा वर्कर पैरामीटर्स। मैं इस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करता हूँ, और ये दो वेरिएबल्स को बेसिकली हम यहाँ पर अपने पेरेंट क्लास को पास कर देंगे। ठीक, इसके अंदर मुझे एक ओवरराइड फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ता है डू वर्क नाम से, तो वो मैं यहाँ पर कर लूँगा और रिटर्न कर दूँगा फ़िलहाल के लिए सक्सेस। मैं मानता हूँ कि हमारा जो भी यहाँ पर टास्क परफॉर्म होगा बैकग्राउंड पे वो ऑलवेज सक्सेसफुल होगा। ऑलराइट, इतना करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मेन वर्कर में मैं कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनानी होगी, क्योंकि मैं रिपोजिटरी को इसके अंदर इंजेक्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी को बनाता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा मेन रिपोजिटरी। और इस क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा डू क्रिएट। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक लॉग शो करेगा मेन रिपोजिटरी फंक्शनल, दैट्स इट। और इस टैग को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा एक रिपोजिटरी है। और अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपने मेन रिपोजिटरी को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करना। तो चलिए करते हैं इसको, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा जो कि हमें मेन रिपोजिटरी रिटर्न करे। तो उसके लिए मैं एक नया हिल्ट मॉड्यूल नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं इंस्टॉल करूँगा अपने सिंगलटन कंपोनेंट में। और ये एक मॉड्यूल होगा, तो इसको बताने के लिए हमारे डैगर हिल्ट को यहाँ पर एनोटेट करना पड़ेगा मॉड्यूल से। और यहाँ पर मैं प्रोवाइड एनोटेशन यूज़ करूँगा, और प्रोवाइड करूँगा अपने मेन रिपोजिटरी को प्रोवाइड मेन रिपो। इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा मेन रिपोजिटरी, दैट्स इट। तो इसको मैं यहाँ पर से रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ, आपको डैगर हिल्ट तो आती होगी। ऑलराइट, बैक टू आवर मेन वर्कर। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को इंजेक्ट करना है बाय यूजिंग डैगर हिल्ट। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा हिल्ट वर्कर एनोटेशन का। ऑलराइट, सो सबसे पहला काम होता है आपको यहाँ पर एनोटेट करना पड़ेगा हिल्ट वर्कर से इस वर्कर को, और उसके बाद आपको यहाँ पर परफॉर्म करना होगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो यहाँ पर ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा असिस्टेड इंजेक्शन, इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है मैं इसको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको रैप अप करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन आवर मेन वर्कर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक असिस्टेड इंजेक्शन को परफॉर्म करना होगा, और उसके बाद आपको इस कॉन्टेक्स्ट को असिस्टेड से एनोटेट करना होगा। सो एक एक करके इन सारे एनोटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हिल्ट वर्कर ये एनोटेट करता है कि ये हमारा एक वर्कर क्लास है। ठीक, और असिस्टेड इंजेक्ट का मतलब ये है, ये एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये असिस्टेड इंजेक्शन है। असिस्टेड इंजेक्शन में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला होता है जो कि हमारे DI फ्रेमवर्क से हमको रिसीव होने वाला डिपेंडेंसी होता है, जैसे हमारे केस में मेन रिपोजिटरी है। तो ये हमको इंजेक्ट कहाँ से होगा, ये रिसीव होगा डैगर हिल्ट को यहाँ से, और इसके बाद ये इंजेक्ट किया जाएगा इस मेन रिपोजिटरी में। लेकिन ये दो जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट और वर्कर पैरामीटर्स हैं, ये ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ मेन वर्कर हमको रिसीव होंगे। तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ असिस्टेड से एनोटेट कर रखे हैं, और इसको नहीं कर रखे हैं क्योंकि ये DI फ्रेमवर्क से आएगा और ये ड्यूरिंग द क्रिएशन हमारे पास आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग असिस्टेड
यहाँ पर एनोटेट किए हैं। और इस टाइप के कंस्ट्रक्टेड इंजेक्शन को हम लोग बोलते हैं असिस्टेड इंजेक्शन, मतलब जो कॉम्बिनेशन हो दोनों का। तो आई होप आपको ये सारे एनोटेशन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मेन रिपोजिटरी को सक्सेसफुली इंजेक्ट कर दिया है और अब हम लोग यहाँ पर अपने मेन रिपोजिटरी का यूज़ कर लेंगे और अपने डू क्रिएट को कॉल कर देंगे। ठीक, तो यदि ये सक्सेसफुली यहाँ पर इंजेक्ट हुआ होगा, दैट मीन्स हमारा डू क्रिएट कॉल होगा और यहाँ पर हमको लॉग कैट में मैसेज कुछ दिखेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई कंप्लीट। हमारे मेन वर्कर में जो हमारा काम था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और हमने यहाँ पर मेन रिपोजिटरी का डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी डाल रखा है। तो आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो अभी मैं चलता हूँ अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा वर्क मैनेजर गेट इंस्टेंस दिस बिगिन यूनिक वर्क। यूनिक वर्क का मैं नाम दे देता हूँ यूनिक वर्क और यहाँ पर मुझे देनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो मैं ये चाहता हूँ रिप्लेस। तो रिप्लेस का मतलब ये है कि यदि कोई वर्क जो है वो इसी नाम से कंटिन्यू हो रहा होगा और मैं दोबारा से इस वर्कर को कॉल करने की या फिर चलाने की कोशिश करूँगा तो वो पुराने वाले को रिप्लेस कर दे। तो ये इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी का। और इसका जो थर्ड पैरामीटर है वो है वन टाइम रिक्वेस्ट। तो वन टाइम रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पर दे दूँगा वन टाइम रिक्वेस्ट फ्रॉम, अंदर मुझे अपना मेन वर्कर पास करना पड़ेगा। सो मेन वर्कर क्लास डॉट जावा और इसको मैं कर दूंगा इनक्यू। दैट्स इट, ये हमारा रन होने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो हम लोग इनिशियलाइज़ कराएंगे अपने प्रोजेक्ट में डाइगर हिल्ट को। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक बेस एप्लीकेशन क्लास और ये एक्सटेंड करेगा हमारे एप्लीकेशन क्लास को। इसको मैं ट्रीट करूँगा हिल्ट एंड्रॉयड ऐप से और इसके अंदर मैं ओवरराइड करूँगा ऑन क्रिएट को और यहाँ पर मैं इनिशियलाइज़ कराऊंगा अपने वर्क मैनेजर को। सो वर्क मैनेजर इनिशियलाइज दिस, यहाँ पर मैं भेजना पड़ेगा हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर सेट वर्कर फैक्ट्री और लास्टली मैं इसको बिल्ड कर दूंगा। तो हमारा वर्कर फैक्ट्री जो यूज़ होगा यहाँ पर वो होगा हिल्ट वर्कर फैक्ट्री, क्योंकि हम लोग डाइगर हिल्ट की मदद से अपने वर्कर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फील्ड इंजेक्शन करूँगा इसको लेट इनिट वार हिल्ट वर्कर फैक्ट्री। ठीक है, और इस हिल्ट वर्कर फैक्ट्री को मैं इस फैक्ट्री के अंदर पास कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हमारा वर्क मैनेजर अब इनिशलाइज होगा टाइगर हिल्ट के थ्रू। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी अपने मैनिफेस्ट में, ये बताने के लिए अपने प्रोजेक्ट को कि जो हमारा कस्टम वर्क मैनेजर को इनिशलाइज करने का मैकेनिज्म है आप उसका यूज़ ना करो, आप हमारे इस हिल्ट का यूज़ करो इन ऑर्डर टू इनिशलाइज अवर वर्कर क्लास। तो उसके लिए आपको यहाँ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली एक प्रोवाइडर होता है, तो ये प्रोवाइडर आपको ऐड करना पड़ेगा। इसको आप पा सकते हो मेरे गिटहब रिपोजिटरी पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके थ्रू आप इस चीज़ को रोक रहे हो, जो कस्टम हमारा वर्क मैनेजर का इनिशियलाइजेशन होता है आप उसको रोक रहे हो और आप उसको करने को बोल रहे हो हमारे डाइगर हिल्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कोड ऐड करना होगा अपने एप्लीकेशन टैग के अंदर। तो यहाँ पर एंड्रॉयड नेम है, अथॉरिटीज़ है, एक्सपोर्टेड यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं इसको फॉल्स रख रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास मेटा डेटा है। तो बेसिकली जो मेन काम है वो इसका है नोट रिमूव। तो ये हमारा जो स्टार्टअप वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्क मैनेजर इनिशियलाइजर है ना, इसको यहाँ पर रिमूव करवा रहे हैं हम लोग इस मैनिफेस्ट में। आई थिंक मैं यहाँ पर नेम को रजिस्टर नहीं किया, तो मैं इसको कर देता हूँ फिर इसको रन करता हूँ। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुका है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है वर्कर DI और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मेन रिपोजिटरी फंक्शनल मैसेज यहाँ पर दिख रहा है, बेसिकली लॉग कैट में दिख रहा है। तो यही मैसेज आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पर दिया था। तो यदि ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है दैट मीन्स ये इनिशियलाइज सक्सेसफुली हुआ है और ये हमारा मेन वर्कर के अंदर डू वर्क भी कॉल हुआ है। ऑल राइट, सो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कैसे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं अपने वर्कर क्लासेस में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग कुछ और नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गिटहब रिपोजिटरी का, आप वहाँ से सारे कोड को ले सकते हो।